हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। एक खुशखबरी है उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत देर से, बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहे थे नायब तहसीलदार पोस्ट का, और आखिरकार JKSSB ने वो खुशखबरी दे दी और नायब तहसीलदार के पोस्ट आज नोटिफिकेशन निकली है। आज JKSSB के साइट पर लिंक भी खोले जाएंगे जिससे पे आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। जो पोस्ट में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी गई है वो उनको हम थोड़ा देखेंगे। पहले जो शुरू में है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 75, डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो शुरू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब से होगा, 16/6 यानी 16 जून से शुरू होगा। और आखिरी जो कट ऑफ डेट है यानी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 15/7/2025 यानी 15 जुलाई। इसी नोटिफिकेशन में और भी कुछ डिटेल है जैसे कि एज लिमिट के बारे में, जो कि पता है ओपन मेरिट को जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40, SC 43, ST 1 और ST 2 यानी 43, RBA को भी 43, ALC, EWS और बाकी जो बैकवर्ड क्लास है उन सबको भी 43 ही होना चाहिए। फिजिकली चैलेंज को 42 और जो गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है उनको 40 और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनको 48। क्वालिफिकेशन की जो बात करें वो मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्या है, वो है होगी 600 रुपीज़। लेकिन जो SC ST से या EWS या PWB से होंगे, PWBD से होंगे, उनको 500 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यानी कब होगा वो अभी दिया नहीं गया है। यही बताया गया है कि साइट पे ही वो जब निकलेगा तो तब आपको पता चलेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न पता ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चंस इंग्लिश में ही होंगे। एक ये ओनली लिखा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, ये आप देखिए कि किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट, टोटल जो पोस्ट है वो यहाँ पर देखिए आप 75 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद उर्दू नॉलेज, यानी उर्दू पता होना चाहिए कि उर्दू लिखते कैसे और पढ़ते कैसे हैं। क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स विल फर्स्ट अपीयर इन द OMR रिटन एग्जामिनेशन। पहले क्या होगा, OMR रिटन एग्जामिनेशन होगा जो नॉर्मली होता है। यहाँ पर अलग क्या है कि ये नीचे जो दिया है, candidates shortlisted on the basis of marks obtained in the written test will be required to appear in the subsequent exam for testing the working knowledge of Urdu। यानी पहले आपका OMR रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो उसमें से पास होगा या जिसकी सिलेक्शन होगी वो आप नहीं मानेंगे कि वो NT के लिए सिलेक्ट होगा, नहीं, वो सिलेक्ट होगा किसके लिए कि उर्दू नॉलेज उसकी चेक की जाएगी। यहाँ पर जो पास होगा, जिसे उर्दू पढ़ना आता होगा, लिखना हो, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वहाँ पर तो वो सिलेक्ट किया जाएगा। ये लिखा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1, पेपर 2 सैलरी कितनी होगी, जो रेंज लेवल है 6E 35,900 से 1,13,500। सो दिस विद द सैलरी, पोस्ट का नाम, और यहाँ पर लिखा गया है कि कितने पोस्ट ओपन मेरिट में है, 30, SC में 6, ST 1 यानी जो हमारे गुजर बकरवाल जो बाकी वगैरह होते हैं उनको, और ST 2 8। OBC में कितने हैं, ALC में कितने हैं, RBA में कितने हैं। उसके अलावा जो EWS 60, कुल मिला के आते हैं 75। ओके,
तो ये डी इम्पॉर्टेंट है, यानी सिलेबस। पेपर 1 विल कंप्राइज, ये दिया गया डिटेल कैसा एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, ये पता ही है कैसा होगा। जिसको नहीं पता ये बता दें कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक आपको सही है, उसको टिक करना है या नोट ये सिलेक्ट करना है। हाँ, नेगेटिव मार्क्स होगा, 4 गलत के लिए 1 सही आपका कटेगा। पेपर 2 जो उर्दू पोर्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली, यानी उसी बेस पर आपकी क्वालिफिकेशन होगी कि ये आप एनटी के लिए सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। बोथ पेपर 1 एंड 2 आर कंपलसरी, यानी कि एक में पास और दूसरे में नहीं, वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपको कम से कम कितना स्कोर करना है टू बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन पेपर 2। ये यहाँ पर बहुत अच्छा, आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो 4th पार्ट है इसमें देखिए आप, इन पेपर 1 द कैंडिडेट कंपीटिंग फॉर ओपन मेरिट पोस्ट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एट लीस्ट 20%। और जो बाकी कैटेगरी के होंगे, जो ओपन मेरिट के बगैर होंगे, उनको 15 चाहिए, यानी 20 से नीचे आप लाओगे तो आपको वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन टारगेट आप सबका जितना बेहतर हो सके आप करना है। इसमें भी बताया गया है कि जो पेपर 2 है उसमें कम से कम ओपन मेरिट को, जो कम से कम ओपन मेरिट का बच्चा है उसको कितना चाहिए, 40% एट लीस्ट चाहिए टू बी क्वालिफाइड, या और जो ओपन मेरिट के वगैरह जो कैटेगरीज हैं उनको 33% चाहिए। और जो आपका सिलेबस है, सबसे मार्क्स ज़्यादा देख रहा हूँ मैं वो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस और जेकेयूटी, इसके 24 मार्क्स है, जनरल इंग्लिश के 24। इट्स सेम, इसका बस नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर दिया गया है और कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, ये वही होता है। कंप्यूटर सेक्शन जो था ये वही है, जस्ट थोड़ा सा इन्होंने नाम चेंज किया है। नॉलेज ऑफ, अच्छा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जो पे इसका उर्दू का है, उर्दू की नॉलेज चेक करने के लिए जो टेस्ट आपका होगा वो कितने पॉइंट्स का मार्क्स का होगा, 50, जो शायद मैंने बोला नहीं, 20 टोटल जो होगा पेपर 1 का 120 और इसका 50 होगा, ठीक है। और टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा उर्दू के लिए, और जो पेपर 1 है उसके लिए 2 घंटे। गाइडलाइंस क्या है कि एग्ज़ाम इंटेंट्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज, हाँ वो तो पता ही, इनको चेक करना है कि आपको उर्दू की नॉलेज है कि नहीं, पढ़ना लिखना आता है नहीं उर्दू में। सेम विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। और थोड़ा इनको डिटेल में दिया गया है कि रीडिंग को कितने और राइटिंग को कितने। रीडिंग के सेक्शन में 20 पॉइंट्स है, 20 मार्क्स है। कैंडिडेट वुड रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग गिवन पैसेज, यानी पैसेज के आंसर देना है। ये हो गया रीडिंग सेक्शन, को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग सेक्शंस में के 30 मार्क्स है और 3 पार्ट्स में है। एक हो गया, एक को आपको लेटर लिखनी होगी 100 वर्ड्स की। दूसरा हो गया, एक अंग्रेज़ी पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है उर्दू में, या किसी उर्दू पैसेज को जो दी गई होगी उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। चॉइस आपकी होगी, आप क्या करोगे। और दूसरा हो गया कि एक ऐसे आपको अपने वर्ड्स में अपना टॉपिक, मगर सोशल रेलेवेंस होना चाहिए 10, ये आपको खुद वहाँ से लिखना है। तो इस ये 10 मार्क्स में मुझे लगता है जो 3rd ये है, ये वाला, ये जेब में होने चाहिए। अगर आपको उर्दू आता है तो आपकी प्रैक्टिस इन 10 मार्क्स की आज से करने, जो सबसे इजी है इन 30 मार्क्स में से ये 10 पॉइंट्स लेना, क्योंकि आप आज से प्रैक्टिस करोगे, लिख के रखोगे, वहाँ जाओगे और लिख दोगे। ये आज का वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दुआ में याद रखना।